रात के डिनर होने पर वो सभी अपने अपने कमरे में चले गए। रचित ऑफिस के कुछ काम की वजह से स्टडी रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद रिका भी वहां आ जाती। तुम अभी तक सोए नहीं? रिका ने रचित से कहा। नहीं, बस कुछ काम पेंडिंग रह गया था, उसे ही करने चला आया। पर तुम क्यों सोई नहीं अभी तक? रचित ने डिम्पी से कहा। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, सोचा कि थोड़ा वॉक कर लूं और तभी स्टडी रूम की लाइट ऑन देखी तो चली आई, रिका ने कहा और सामने रखी चेयर पर बैठ गई। दोनों में ऑफिस से रिलेटेड बातें होने लगी और फिर काम में उलझ गए। यहाँ डिम्पी कमरे में आकर भी सोई नहीं थी, उसको रह रह चीड़ होने लगी थी। रचित और रिका की दोस्ती उसे खलने लगी क्योंकि रिका के आने के बाद रचित अब ज्यादा से ज्यादा समय अपने ऑफिस के काम में ध्यान देने लगा और उसके साथ रिका भी हुआ करती थी, जिस वजह से डिम्पी रिका से चिढ़ी हुई थी। एक पल को वो रचित और रिका से चिढ़ती तो दूसरी ओर खुद को ही दिलासा दिलाने लगती। इतनी रात हो गई, अभी तक ये रचित रूम में क्यों नहीं आया? डैम इट, डिनर तो कब का हो चुका है, कहीं वो दोनों साथ में तो नहीं? डिम्पी सोचती हुई कमरे से बाहर निकल आई। वो सबसे पहले रिका के कमरे में जाती है जहां उसे रिका नहीं मिलती। अब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि रिका और रचित जहां कहीं भी होंगे साथ ही होंगे। वो स्टडी रूम में देखती है पर वहां भी कोई नहीं होता, हालांकि स्टडी रूम की लाइट ऑन रहती है और वहां ऑफिस की फाइलें बिखरी हुई थी। तभी उसे खिलखिलाकर हंसने की आवाज आती है। डिम्पी स्टडी रूम के खिड़की के पर्दे को साइड कर देखती है। रचित और रिका गार्डन में होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ हंस रहे होते। डिम्पी को ये सब देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ जाती, क्योंकि रिका हंसते हुए बार बार रचित के सीने में जा लगती है। वो कभी उसके कंधे पर झूल जाती तो कभी हाथ पकड़ लेती। दोनों की नजदीकियां देखकर डिम्पी मुट्ठी भींच लेती। इस मामूली सी सेक्रेटरी को रचित ने इतना सर पर चढ़ा रखा है। ये दोनों कहीं से भी बॉस एम्प्लॉय नहीं लगते। आई एम श्योर इन दोनों के बीच जरूर कुछ ऐसा है जो रचित सामने से कहता नहीं और इसी वजह से रचित को डाइवोर्स की इतनी जल्दी है। डिम्पी दांत किटकिटाते हुए हुए उन दोनों देखकर कहती, बस बहुत हुआ, आज मुझे पता करना ही होगा कि इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। कहते हुए डिम्पी स्टडी रूम बाहर जाने को होती कि अचानक से उसके कदम वहीं रुक जाते। पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा? अगर इन दोनों के बीच अगर कुछ है भी तो मुझे क्या? और डाइवोर्स तो होकर कर ही रहेगा, क्योंकि हमारी शादी ही जबरदस्ती से करवाई गई थी। डिम्पी कुछ सोचते हुए वहीं रुक जाती और खुद को अपने मन में चल रही प्रश्नों पर विराम लगा देती और खुद को दिलासा देती। वो वापस अपने रूम में चली गई और बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद रचित भी रूम में आता है और एक नज़र डिम्पी को सोते हुए देखकर वो भी सोफे पे लेट जाता। नेक्स्ट डे रचित ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आता है। तब तक सरला जी डाइनिंग टेबल पर बैठी रचित का इंतजार कर रही होती। अरे रचित बेटा, हम सब तुम्हारे ही इंतजार कर रहे थे, सरला जी ने कहा। अच्छा, वो किस लिए? रचित ने बैठते हुए कहा। वो इसलिए क्योंकि मैं आज सबके लिए गर्मा गर्म हेल्थी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, वो भी गर्मा गर्म आलू के पराठे। एंड रचित, आपके लिए स्पेशल गोभी के पराठे, रिका ने नाश्ता टेबल पर सर्व करते हुए कहती हैं। रिका, क्या जरूरत थी तुम्हें इतना सब कुछ करने की? तुम्हें खाने का मन था तो कुक से कह देती, खमखा इतनी तकलीफ क्यों की तुमने? रचित ने रिका से कहा। अरे इसमें तकलीफ क्या है रचित, और मैंने खाने के लिए नहीं खिलाने के लिए बनाया है। और हाँ, मुझे खाना बनाने में कोई तकलीफ नहीं होती, समझे तुम? रिका रचित को डपकते हुए कहा। ओके ओके फाइन, तुम्हारा जो मन करे तुम करो, रचित ने ठंडी आह भरते हुए कहा। सभी साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं और तभी डिम्पी वहां आती। उन सबको रिका के हाथ के बने पराठे की तारीफ सुनती हैं और रिका को तिरछी नजर से देखती। वो पूरी गुस्से में थी, उसकी सांसें फन निकाले हुए नागिन की तरह फड़फड़ा रहे थे। उससे अब कंट्रोल भी नहीं होता, वो सीधे डाइनिंग टेबल पर जाकर सारा खाना तीतर बितर कर देती और एक एक करके पराठे तोड़ मडोड़ कर फेंकती जा रही थी। सब उसकी इस हरकत को आंखें फाड़े देख रहे थे, उसे रोकने की कोशिश करते, लेकिन उसके सर पर तो गुस्से का भूत चढ़ा हुआ था। तभी रिका उसे रोकने के लिए आगे आती। डिम्पी, व्हाट द हेल, तुमने मेरे बनाए हुए सारे पराठे फेंक दिए। तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत से मैंने सारे पराठे बनाए थे? ऐसा क्यों किया तुमने?
रिका चिढ़ते हुए कहती है, वो भी उतनी ही डिम्पी से गुस्से में थी। अभी तो तुझे पता ही नहीं मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। बहुत शौक है न तुझे पराठे खिलाने का, चल अब मैं तुझे पराठे खिलाती हूँ। डिम्पी ने दांत किटकिटाते हुए कहा। डिम्पी रिका को खींचकर टेबल पर जबरन बैठा देती हैं और उस पर एक के बाद एक पराठे उसके मुंह में ठूसती जाती हैं। और खाना है पराठे, ये ले खा, आज तुझे सारे पराठे खिलाती हूँ ठूस ठूस कर। डिम्पी रिका के मुंह में पराठे ठूसती जाती हैं और रिका का दम घुटने लगता है। वो आशा से रचित की ओर देखती है, जहां रचित अपना सर पकड़े बैठा हुआ था, वही सरला जी फटी आंखों से अपने बहू का खतरनाक रूप देख रही होती। ममम डिम्पी छोड़ो मुझे। डिम्पी डिम्पी। रिका डिम्पी को रोकते हुए कहती है। वही डिम्पी के सर पर तो भूत में सवार थी। तभी रिका जोर से डिम्पी इस झकझोरती। हाँ हाँ डिम्पी, कहाँ हो यार, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ तुम्हें, किस गहरी सोच में गुम थी। रिका के अचानक से झकझोरने पर डिम्पी अपनी ख्याली तंद्रा से बाहर आती है और अपने आसपास देखती, उसके बाद रिका की ओर ध्यान से देखती है। ओ गॉड, इसका मतलब वो सब सपना था। वही तो मैं सोचूं, मैं इतनी खूंखार कैसे बन गई। डिम्पी मन ही मन सोचते हुए कहा। डिम्पी तुम ठीक तो हो ना, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे। रिका ने कहा। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। डिम्पी ने इधर उधर देखते हुए कहा। आओ ना हमारी साथ ब्रेकफास्ट कर लो। रिका डिम्पी को अपने साथ टेबल पर ले जाती हैं। डिम्पी ब्रेकफास्ट के लिए बैठ तो जाती है, लेकिन उसका ध्यान अभी अभी देखे सपने पर ही टिका हुआ रहता है। तभी रचित अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके रिका से कहता है। रिका जल्दी चलो, हमें ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। यस मैं भी रेडी हूँ, चलो। रिका और रचित साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते। यहाँ डिम्पी और सरला जी रह जाती। डिम्पी जाते हुए रचित और रिका को देखती रही। तभी सरला जी से कहती। आंटी जी, ये रचित को गोभी के पराठे कब से पसंद आने लगे। इसे तो अरबी की सब्जी पसंद थी ना। हाँ बहू, पर क्या है न, रचित को रिका के हाथ की गोभी के पराठे बहुत पसंद है, इसलिए जब वो दोनों साथ होते हैं रिका अक्सर रचित के लिए गोभी के पराठे बना ही देती हैं। सरला जी ने कहा। साथ होते हैं मतलब, किस तरह साथ रहते हैं वो दोनों आंटी जी। डिम्पी ने आंखें सिकुड़ती हुई कहा। अरे रिका तो रचित के साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। रिका हमेशा मुंबई वाले हमारे घर में आती रहती थी, उस समय मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए रिका ही आकर खाना बना दिया करती और इसी तरह रचित को उसके हाथ की बनी पराठे पसंद आने लगे। सरला जी ने कहा। अच्छा, तो ये रिका मैडम इसलिए कुछ ज्यादा ही रचित पर हक जमाती है। डिम्पी ने सोचते हुए कहा। क्या सोच रही हो बहू। सरला जी ने कहा। कुछ नहीं आंटी जी, मैं चलती हूँ। कहते हुए डिम्पी कमरे में चली गई। यहाँ सरला जी को आज डिम्पी के बर्ताव में कुछ अलग सा दिखने को मिला। आज उसने रचित और रिका के बारे में कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रही थी। डिम्पी अपने कमरे में रिका और रचित दोनों को साथ में देखकर एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे बार बार उन दोनों को साथ में हंसते मुस्कुराते हुए देख उसके दिल में आग सी लग रही थी। समझती क्या है अपने आप को वो रिका। दो पराठे क्या बना लिए, खुद को बेस्ट सेफ समझने लगी है। और वो रचित, वो तो ऐसे पराठे खा रहा था जैसे लाइफ में कभी पराठे ही नहीं खाया हो। इडियट। इस रिका का कुछ करना ही होगा। डिम्पी सोचते हुए खुद में झिलमिला उठती हैं। यहाँ रचित और रिका ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के बाद रिलैक्स करते हैं। रिका लैपटॉप में अपना काम देख रही होती। तभी रचित रिका से कहता। रिका, तुमने बहुत अच्छे से आज की मीटिंग को हैंडल किया, यू आर ब्रिलियंट। मुझे तो प्राउड फील होता है कि मैंने यूएस की कंपनी को तुम्हें हैंडल करने को कहा। रचित, ये तो तुम्हारा मेरे ऊपर ट्रस्ट है और मैंने इसी ट्रस्ट की वजह से कर पाती हूँ, वरना आजकल कौन इतना ट्रस्ट कर पाता है किसी पर। रिका ने कहा। रिका, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं आंख बंद करके तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। रचित ने गर्व से कहा। थैंक्स रचित, और मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारा ये ट्रस्ट कभी नहीं टूटने दूंगी। रिका ने कहा। ओके ओके, अब ये सिटी वाला मूवमेंट साइड में करते हैं और मैं कॉफी ले आती हूँ। कहते हुए रिका कॉफी लेने चली गई। रिका के जाते ही शान केबिन में दस्तक देता। रचित शान को देखकर कहता। अरे शान, आओ ना प्लीज।
मैं तो बस यूं ही आपसे मिलने चला आया। शान ने नजरें इधर उधर दौड़ाते हुए कहा। किसी को ढूंढ रहे हो शान? रचित ने उसकी हालत देखते हुए कहा। नहीं तो, वैसे मुझे अब चलना चाहिए। कहते हुए शान जैसे ही उठने को हुआ वो रिका से टकरा गया। रिका की कॉफी शान के शर्ट पर गिर पड़ी। ओह आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं, रिका ने कहा। नहीं आई एम सॉरी, मैं ही जल्दी में था, शान ने अपनी शर्ट साफ करते हुए कहा। रचित बैठा हुआ उन दोनों को देखता रहा। ओके ओके कम डाउन गाइस, शान तुम मेरी टी शर्ट पहन लो। बट मैं कैसे? आई मीन अगर मैं आपकी शर्ट पहन लूंगा तो आप, शान ने झिझकते हुए कहा। डोंट वरी, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, मैं एक्स्ट्रा शर्ट कार में रखा करता हूँ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, और देखो आज जरूरत पड़ ही गई। रचित के कहने पर ड्राइवर भी शर्ट लेकर आ जाता है। रिका थोड़ी देर के लिए केबिन से बाहर चली जाती है। शान रचित की शर्ट पहन लेता है और रचित ड्राइवर से कहकर दूसरी शर्ट मंगवा कर पहन लेता। थोड़ी देर की बातचीत के बाद शान जाने के लिए उठता। सर कुछ भी काम पड़े मुझे कॉल कर लेना, शान ने कहा। वैसे तो काम अभी फिलहाल में नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत टल चुकी है, और ये जरूरी नहीं कि काम हो तभी तुम मुझसे मिलने आओ। तुम्हारा जब मन करे आ सकते हो या फिर ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हो, रचित ने कहा। मैं सोचूंगा इस बारे में, फिलहाल चलता हूँ, कहते हुए शान केबिन से निकल गया। उसके जाते ही रचित को रिका का मैसेज आता है। मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं घर जा रही हूँ। रिका ने रचित को मैसेज भेजा। अब इसे क्या हुआ? रचित ने रिका का मैसेज रीड करते हुए कहा। शान ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ गया। वो डोर लॉक करते ही सामने बैठे शख्स को देखकर चौंक पड़ा। रिका तुम यहाँ? उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव थे। उसने कार तेज रफ्तार से आगे बढ़ा दी और एक सुनसान जगह पर रोक दिया। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे ऐसे ही बिना मिले चले जाओगे? रिका ने सपाट भाव से कहा। मिलने तो आया था, बट तुम शायद बहुत बसी थी इसलिए इंडिया आने के बाद भी मुझसे मिलने नहीं आई, शान रूठे हुए अंदाज में कहा। अभी भी वैसा ही गुस्सा? बुधू मैं तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ इंडिया, बस रचित का बुलावा तो एक जरिया था, लेकिन मुझे तो तुमसे मिलना था। रिका शान के करीब आकर उसके गाल खींचती हुई कहती। रियली आई मिस यू बेबी, शान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। मिस यू सो मच बाबू, रिका ने शान के बाहों में लिपटे हुए कहा, और दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।